Good afternoon, I love you. Good afternoon. नितेश साहू, सभी लोग अपना ऑडियो ऑफ कर लें अभी। Good afternoon, all of you. We need maximum participation. ठीक है, सभी लोग अपना वीडियो भी ऑफ रखेंगे और ऑडियो भी। ठीक है, ऑडियो और वीडियो दोनों ऑफ रखना है आपको, डिस्टरबेंस होता है वरना अगर आप वीडियो ऑन कर लेते। सोहन लाल, चलो गुड। ज्योति मीना, नितेश साहू, ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा लग रहा आप लोगों का। चलो 5 मिनट्स हो चुके हैं, अब स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर। चलिए, सभी को स्क्रीन विजिबल है, ऑडिबल हूं मैं? चलो ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। साहिल, ठीक है, वीडियो ऑफ कर लें अपना सभी बच्चे, वीडियो ऑफ कर लो अपना, है ना? वीडियो भी ऑफ कर लो वरना उससे भी डिस्टरबेंस होता है। ठीक है, नाउ वी शैल स्टार्ट अवर लेक्चर। चलो, इन प्रीवियस लेक्चर हमने क्या डिस्कस किया था? प्रीवियस लेक्चर में हमने सिलेबस को स्टडी किया था कि हमें मैथमेटिक्स 1 में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया था यूनिट वन जो था आपका वो डिफरेंशियल कैलकुलस से रिलेटेड था। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस में हमें क्या पढ़ना था? कैलकुलस के एप्लीकेशन, डिफरेंशिएशन के जो भी एप्लीकेशन है वो सब हमें इसी यूनिट में डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहला पढ़ाव आया था हमारा इसी में, मैंने आपको बताया था मैक्लॉरेन सीरीज के बारे में। ठीक है, मैक्लॉरेन सीरीज एंड टेलर सीरीज, जो कि ये
वाइड एप्लीकेबल है एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस के। तो मैक्लॉरिन सीरीज से मैंने बताया था आपको कि हम बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट सीरीज को फाइंड कर सकते हैं, उनका एक्सपांशन कर सकते हैं थ्रू मैक्लॉरिन्स सीरीज। ठीक है, तो अब मैं आपको बता रहा हूं इसका स्टेटमेंट। सबसे पहले एक स्टेटमेंट होता है इसका मैथमेटिकल स्टेट, तो एग्जाम में भी अगर आता है तो वो आता है स्टेट एंड प्रूव मैक्लॉरिन्स थ्योरम। आपको स्टेट भी करना है और आप ही को इसे प्रूव भी करना है। तो स्टेटमेंट पे हम ध्यान देते हैं सबसे पहले, तो सभी को विजिबल है स्क्रीन। तो स्टेटमेंट देखो स्टूडेंट्स, यहां पर मैक्लॉरिन सीरीज में सबसे पहले आपको इफ एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ एक्स, कोई भी एक फंक्शन लेना है एफ एक्स जो कि एक्स का फंक्शन होगा, देन इट कैन बी एक्सपांडेड इन पावर्स ऑफ एक्स। फिर हमें उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सपांड करना पड़ेगा पावर्स ऑफ एक्स। अब वो पावर्स कैसी होगी, वो इंटीग्रल पावर्स होगी। ठीक है, इंटीग्रल पावर्स मतलब इंटीजर वैल्यू लेगा, वो इंटीग्रल वैल्यूज लेगा। ठीक है, तो इट कैन बी एक्सपांडेड इन पावर्स ऑफ एक्स, देन इन पावर्स ऑफ एक्स, एंड इट कैन बी डिफरेंशिएबल मेनी नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो जो फंक्शन रहेगा आपका, जैसे मैंने कोई भी एक फंक्शन लिया, ठीक है, वो एक्सपांड होना चाहिए एक्स की पावर में, और जो फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। डिफरेंशिएबल होना चाहिए मतलब क्या हुआ कि उसका हम डिफरेंस कर सकते हो एनी नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब उसका डेरिवेटिव आप एक बार फाइंड कर सकते हो, दो बार भी कर सकते हो, 3 बार, 10 बार, 15 बार, एन टाइम्स तक उसका डेरिवेटिव हम फाइंड कर सकते हो। ऐसा आपको फंक्शन कंसिडर करना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब फंक्शन ऐसा कौन सा होगा जो बहुत ज्यादा पावर्स में जाता होगा, तो एल्जेब्रिक फंक्शन भी हो सकता है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, और लॉगरिथमिक फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो हम एक यहां पर स्टेटमेंट क्या कह रहा है आपका, इफ ए फंक्शन एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ एक्स, देन इट कैन बी एक्सपांडेड इन पावर्स ऑफ एक्स, एंड इट कैन बी डिफरेंशिएबल नंबर ऑफ टाइम। म्यूट, सभी को म्यूट करना है अपना, है ना, आसपास कोई आता है अगर तो म्यूट कर लो अपने आप को सबसे पहले। ठीक है, देखो ये एक फंक्शन मैंने कंसिडर किया है, ये फंक्शन का स्टेटमेंट है। देखो टेल मैक्लॉरिन सीरीज का एक्सपांशन का क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश जीरो। अब यहां पर डैश क्या है, यहां पर स्टूडेंट्स डेरिवेटिव है। फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जैसे एफ एक्स है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश एक्स, डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स। आप 3 टाइम्स करोगे तो ट्रिपल डैश एक्स। अब आपको फंक्शन की वैल्यू, यहां पर ध्यान दे, फंक्शन की वैल्यू 0 पे निकल रही, देखो एफ जीरो, मतलब आपको फंक्शन की जो वैल्यू एफ एक्स की वो 0 पॉइंट पे निकालनी है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट हो गया आपका। म्यूट, और सभी को म्यूट करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, मैंने सभी को म्यूट कर दिया। एक मिनट रुकना। ठीक है, देखो अब यहां पर चलिए, पूजा मैडम भी आ गई हैं। पूजा ही तो आ रही, ठीक है, चलो देखो यहां पर ब्लर हो रहा है, साहिल गुप्ता बोल रहा है थोड़ा ब्लर हो रहा है। एक मिनट रुकना, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूं। देखिए अब क्लियर दिख रहा होगा, स्क्रीन स्मॉल हो गई सर आपकी, ठीक है, चलो स्क्रीन थोड़ा सा ठीक है ना।
चलिए स्क्रीन अब सही हो गया है ना। ब्लर है, थोड़ा बहुत नेटवर्क का इश्यू हो सकता है आप लोगों के साथ, मेरा आज नेटवर्क थोड़ा अच्छा है। ठीक है, चलो सभी को आवाज आ रही है, पीडीएफ आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब देखो अब क्लियर हो गया होगा। और चलो पढ़ लेते हैं अब, है ना। थोड़ा ब्लर हो रहा है शाश्वत, ठीक है कोई बात नहीं, दिखेगा आपको थोड़ा सा नेटवर्क कम ज्यादा हो रहा है, बाकी हो जाएगा बीच में क्लियर, है ना। थोड़ा मैं अच्छी पोजीशन में बैठा हूं तो नेटवर्क यहाँ पर ठीक आ रहा है फिर भी। तो देखें अब देखो जैसे आपने एक फंक्शन जो सीरीज होती है मैक्लॉरेन सीरीज क्या होती है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो, ये मैंने बताई आपको। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है फॉर द सीरीज मैक्लॉरेन सीरीज। अब हमें इसे स्टूडेंट्स प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, एक फंक्शन लेंगे पावर सीरीज। देखो अब मैं आपको करके बता देता हूं कि मैक्लॉरेन सीरीज में हम सबसे पहले क्या करते हैं। ठीक है, देखो मैं आपको एक्सपांड करके बता रहा हूं इसको मैं, कि हमें सबसे पहले इसमें देखो आपको जो स्टेटमेंट है वो प्रूफ इस तरीके से करना है कि एफ एक्स मैक्लॉरेन सीरीज मैक्लॉरेन सीरीज में आपका स्टेटमेंट मैंने बता दिया। मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है इसका, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश जीरो। ऐसे करके ये एक्सपांशन इनफाइनाइट तक मूव करेगा। ठीक है, ट्रिपल डैश जीरो, ये इनफाइनाइट सीरीज है, पूरा इनफाइनाइट तक जाएगा। अब आपको इसे प्रूफ करना है, तो देखो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक फंक्शन कंसिडर करना पड़ेगा आपको। फंक्शन कौन सा कंसिडर करेंगे, ऐसा फंक्शन जिसमें पावर्स बढ़ती जाती हो। तो हम मानते हैं इसको लेट एफ एक्स बी ए पावर सीरीज, एफ एक्स बी अ पावर सीरीज, पावर सीरीज। अब पावर सीरीज का मतलब क्या होता है, ऐसी सीरीज जिसमें पावर्स बढ़ती जाती है, वो सीरीज पावर सीरीज कहलाती है। तो हम एक फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू ए जीरो, देखो कांस्टेंट लिया मैंने, ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए थ्री एक्स क्यूब। ये हमारा एक पावर सीरीज है। ठीक है, ए फोर एक्स की पावर फोर तक ले लेता हूं मैं, प्लस डॉट डॉट। ठीक है, ये इनफाइनाइट सीरीज आपने कंसिडर कर ली। ठीक है, ब्लर हो रहा है थोड़ा, कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। मेरी आवाज क्लियर आ रही ना सभी को, मैं बोलते हुए भी जा रहा हूं इसीलिए। पहले ठीक था, चलो पहले ठीक था, तो अब इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं। चलो ये देखो अब वॉइस इज क्लियर, बस वॉइस क्लियर होना चाहिए, बाकी वो थोड़ा नेटवर्क का इशू रहता है तो आती जाती रहेगी, है ना। देखो मैं बोल के भी बता रहा हूं इसीलिए आप लोगों को, एफ एक्स एक मैंने पावर सीरीज कंसिडर करा है स्टूडेंट्स। पावर सीरीज क्या होता है, पावर सीरीज में पावर्स बढ़ती जा रही है। देखो यहां पर जैसे ए वन ए जीरो लिया है, कांस्टेंट है, ए वन कांस्टेंट है, यहाँ पर एक्स लिया, फिर एक्स स्क्वायर लिया, उसके साथ ए टू ले लिया, मैंने इसको सीरीज मान लिया है। लेट अस सपोज एक पावर सीरीज है हमारा फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, इसको नंबर वन इक्वेशन दे दो सबसे पहले। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा नंबर ऑफ टाइम्स, तो ठीक है मैं डिफ्रेंशिएट करता हूं इसको। तो यहां लिखना पड़ेगा हमें डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या होगा एफ डैश एक्स। अब एफ डैश एक्स ए जीरो का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है स्टूडेंट्स, तो मैंने नहीं लिखूंगा मैं जीरो। ठीक है, ए वन एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स का वन हो जाएगा, तो ए वन रह जाएगा आपके पास। ए टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, टू एक्स, टू ए टू एक्स कर देता हूं मैं इसको। एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, थ्री ए थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर ए फोर एक्स की पावर थ्री प्लस अप टू डैश डैश। ये एक बार डिफरेंशिएट हो गया, इसको मैंने सेकेंड इक्वेशन मान लिया। ठीक है, थर्ड इक्वेशन में क्या करूंगा मैं, अब थर्ड में मैं इसमें एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट अगेन, तो डबल डैश एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन डबल डैश
A1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। अब 2A2 बचेगा, तो 2 into 1 A2, ठीक है। अब x का 1 हो गया, मैंने लिखा है इसमें, थोड़ा ध्यान देना यहां पर, है ना। 2 into 1 A2 प्लस, अब यहां पर क्या हो जाएगा, 3 into 2 A3 x हो जाएगा बस, प्लस यहां पर 4 into 3 आ जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई विथ 3 A4 x की पावर 2, और प्लस करके ये कंटिन्यूस चल रहा है। अगेन डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं थर्ड टाइम, ट्रिपल डैश, तो यहां पर ये अब फिनिश हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां पर क्या बचेगा, 3 2 1 A3 बचेगा बस कांस्टेंट, अब प्लस 4 3 2 A4 x बचेगा, प्लस डैश डैश डैश। फोर्थ डेरिवेटिव जब हम फाइंड करेंगे इसका, तो क्या आ जाएगा, फोर्थ डेरिवेटिव में ये पूरा 0 हो जाएगा। अब बचेगा 4 3 2 1 A4, x का 1 हो गया आपका, प्लस डॉट डॉट डैश चल ही रहा है वो, है ना। ठीक है, बहुत ब्लर सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ब्लर है सर, शायद कैमरा, 1 मिनट रुक जाओ, सब हो जाएगा सही। देखो अब दिख रहा है क्लियर सभी को, देखो क्लैरिटी तो है, मुझे तो सही दिख रहा है और आप लोगों को भी सही दिखना चाहिए। देखो कुछ लोगों का नेटवर्क कम होगा तो उस वजह से हो सकता है ब्लर दिख रहा हो, है ना। अब स्क्रीन बिग हो गया है, ठीक है, ओके, अब थोड़ा दिख रहा है सही, चलो ठीक है। अब देखो, है ना, क्या पर, अब देखो हमने क्या किया, फंक्शन को लिया, एक पावर सीरीज लिया, उसे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। 1 टाइम किया तो मेरा ये सीरीज आया, 2 टाइम किया तो ये वाला सीरीज आया, तो इसको मैंने थर्ड इक्वेशन दे दिया, ठीक है। थर्ड टाइम किया तो मैंने फोर्थ इक्वेशन दे दिया, ऐसे करके मैंने इक्वेशन इसको नेमिंग कर दिया। 5 इक्वेशन हमारे पास रेडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, यहां पर पुट करेंगे x की जगह 0, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन ऑल अबव इक्वेशन, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन ऑल अबव इक्वेशन। सभी इक्वेशन जितनी भी बनी है सभी में आपको x की जगह 0 रखना है, मतलब फंक्शन की वैल्यू 0 पे निकालेंगे। तो देखो पहला वाला क्या केस आएगा, आप देखो मैं बताता हूं आपको, सबसे पहला वाला केस जो आएगा वो क्या आएगा, यहां पर देखो दिख रहा होगा सभी को, फंक्शन में सबसे पहली इक्वेशन कौन सी है आपकी, सबसे फर्स्ट इक्वेशन आपकी है ये वाली fx, है ना, जो आपने पावर सीरीज माना है। इसमें x की जगह 0 पुट करो, क्या आ रहा है, f0। देखो पूरा फिनिश हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0, बस a0 बचेगा, तो ये a0 की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है, बाय 1, ऐसा लिख देना साइड में, बाय 1। इक्वेशन 1 से ये हुआ, बाय 2 से देखते हैं अब क्या होगा, सेकेंड इक्वेशन में रखो ये वाली, आपने x की जगह 0 रखा तो यहां पर आ जाएगा f'0 इज इक्वल टू a1, a1 बचा आपका सिर्फ, क्योंकि यहां तो सब 0 हो जाएगा, एक से जहां जहां एक से वो सब 0 हो जाएगा, कंप्लीट 0, तो a1 बचा आपका, तो a1 की वैल्यू आ गई f'0, ठीक है, बाय 3, इक्वेशन थर्ड में पुट किया मैंने, तो क्या आ जाएगा, थर्ड इक्वेशन देखो ये वाली है, f'(x), तो f'(x) में 0 रखो, तो x की जगह 0 रखा तो f'(0), ठीक है, ये बचेगा 2 into 1 a2, ठीक है। अब देखो यहां पर स्टूडेंट्स, मैंने ये 2 into 1 a2 क्यों लिखा था, और आप इसको इसका राज अब आपको पता चलेगा। देखो इससे क्या होगा, a2 की वैल्यू निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, इसमें a2 इज इक्वल टू लिख सकता हूं f'(0) अपॉन 2 into 1, ठीक है। अब 2 into 1 का मतलब क्या होगा, यहां पर 2 into 1 का मतलब होगा फैक्टोरियल, ठीक है, इसलिए मैंने 1 को रखा था आपके सामने, ये फैक्टोरियल 2 लिख सकता हूं इसको मैं, क्योंकि फैक्टोरियल क्या होता है, 2 into 1, फैक्टोरियल 2 को आप ओपन करोगे तो क्या आएगा, 2 बाहर आएगा, फिर 1 बचेगा तो 1 भी बाहर आएगा, ठीक है, 1 पे एंड हो जाता है फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल का कंसेप्ट सभी को मालूम होगा, चलो मैं बता देता हूं एक बार। फैक्टोरियल आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा होगा,
फैक्टोरियल एन अगर होता है तो फैक्टोरियल एन में कैसे ओपन होता है, अगर एन को मैं बाहर निकालूंगा तो अंदर एन माइनस वन एक कम कर देता है, ठीक है। अगर मुझे चाहिए एन माइनस वन भी बाहर तो मैं इसको भी बाहर निकाल सकता हूं, फिर एक और कम कर देगा तो एन माइनस टू हो जाएगा। ऐसे करके हम कितना बाहर बाहर निकाल सकते हैं उस वाले नंबर को, एंड वन तक एंड कर सकते हैं इसको, ठीक है। ऐसे करते करते हम कहां तक जाएंगे, वन तक चले जाएंगे। ऐसे ही फैक्टोरियल थ्री जो होता है वो क्या होता है, थ्री को बाहर निकाला टू बचा, टू को बाहर निकाला वन बचा, तो वन पे एंड हो जाएगा। 3 to 1 मतलब 6। ये फैक्टोरियल आपने सभी ने पढ़ रखा है, बस मैंने एक छोटी सी जानकारी के लिए यहां पर लिख दिया है, ठीक है। इसमें एक दो और जानकारी इंपॉर्टेंट है वो भी बता देता हूं मैं। फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, लेकिन आपको किसी को मालूम है कि फैक्टोरियल के अंदर माइनस नेगेटिव साइन आ जाता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, एनीवन नो अबाउट दैट? फैक्टोरियल -1 क्या होता है, चैट बॉक्स में मुझे बताओ। फैक्टोरियल में अगर माइनस साइन आ जाता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है साहिल? गलत जवाब है साहिल आपका, ये जयंत राठौर सभी का गलत जवाब है। -1 to इंफिनिटी, हाँ थोड़ा सा सही लग रहा है ये वाला, हाँ वेरी गुड। चलो देखो, एक ने बताया मुझे इंफिनिटी आएगा इसका आंसर, ठीक है, जीरो भी नहीं होगा। निगेटिव फैक्टोरियल हमेशा ध्यान रखना इंफिनिटी देता है, निगेटिव नंबर एक्सेप्ट ही नहीं करता है फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करता नेगेटिव नंबर को। तो फैक्टोरियल -1 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। फैक्टोरियल 0 1 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो आप, ये आपका A3 आ गया तो फैक्टोरियल 2 आ गया। ऐसे ही आप अगर बाय 4 को देखोगे, फोर्थ इक्वेशन को देखो जरा ध्यान से, तो ये दिखेगी आपको। फोर्थ इक्वेशन ये वाली देखो, इसमें मैं 0 रख रहा हूं, तो यहाँ हेलो, हाँ बोलो। आवाज नहीं आ रही बेटा, आपका नेटवर्क थोड़ा सा कम है। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं पूछ लूंगा आप लोगों से। देखो फोर्थ में रखता हूं मैं, अगर ये वाला फोर्थ इक्वेशन में रखेंगे तो F ट्रिपल डैश 0 क्या मिलेगा आपको, F ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू क्या आएगी, तो देखो यहां पर रखोगे आप तो ये मिलेगा आपको 3 to 1 A3, ठीक है। बाकी पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि आपने x की जगह 0 रखा। तो यहां से A3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A3 की वैल्यू आ जाएगी F ट्रिपल डैश 0 अपॉन फैक्टोरियल 3। देखो ये 3 को मैं फैक्टोरियल 3 लिख सकता हूं, चलो लिख देता हूं अभी ऐसे ही। ये वैल्यू आएगी F ट्रिपल डैश 0 अपॉन फैक्टोरियल 3। A3 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही सिमिलरली बाय 5, फिफ्थ इक्वेशन में देखोगे आप तो यहां पर फैक्टोरियल 4 बन रहा है। देखो A4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, F फोर्थ 0 अपॉन फैक्टोरियल 4। तो देखो फोर्थ वाले डेरिवेटिव की मैं वैल्यू डायरेक्ट फाइंड कर देता हूं, ये आ जाएगी A4, सॉरी A4 की वैल्यू, A4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A4 की वैल्यू आ जाएगी फोर्थ डेरिवेटिव अपॉन फैक्टोरियल 4। ऐसे सभी कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाल ली स्टूडेंट्स। आपने क्या किया, जो आपने कांस्टेंट्स लिखे थे इक्वेशन के अंदर उन सभी की वैल्यूज आ गई आपके सामने। A0 की वैल्यू भी आ गई है, A1 की भी आ गई, A2 की भी आ गई, A3 A4। आप सभी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट इन इक्वेशन नंबर 4। तो देखो ये आप जैसे ही वैल्यूज रखोगे, देखो यहां पर एक और बताया मैंने, ये सभी वैल्यूज मैंने देखो रखी यहां पर, ये देखो ये सब फोर्थ आ गई। तो जैसे ही मैं पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज ऑफ A0 A1 A2 A3 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 देखो कौन सा था जो मैंने माना था, ये वाला माना था पावर सीरीज। इसमें A0 की वैल्यू क्या है, F0, A0 की वैल्यू F0, तो देखो मैंने यहां रख दी F0। A1 की वैल्यू क्या आई थी, F डैश 0 अपॉन फैक्टोरियल 1, तो वो भी मैंने पुट अप कर दी। A2 की वैल्यू क्या आई थी यहाँ पर, A2 की वैल्यू आई थी F डबल डैश 0 अपॉन फैक्टोरियल 2, वो भी यहां रख दी मैंने। A3 की वैल्यू F ट्रिपल डैश 0 अपॉन फैक्टोरियल 3 रख दिया। ऐसे करके सभी वैल्यूज को अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप कर दोगे तो आपको सीरीज मिल जाएगी, जो कि मैक्लॉरेन सीरीज का स्टेटमेंट था। यही था हमारा स्टेटमेंट, इसी को हमने प्रूव कर दिया।
चलिए, अब किसी को डाउट है तो कोई पूछ सकता है। ये हमने प्रूफ कर दिया मैक्लॉरिन सीरीज कैसे फाइंड हुआ। सभी को क्लियर? चैट बॉक्स में बताएं जरा हैंड रेस करके। चलो गुड, वेरी गुड, कुछ लोग समझ रहे हैं बात को। यस सर, क्लियर हो गया है, वेरी गुड पलाश। आपने इक्वेशन 1 2 3 4 कैसे माने? बेटा 1 2 3 4 ऐसे माने मैंने मान लिया सबसे पहला वन इक्वेशन कौन सा था? ये वाला जो आपने सीरीज माना, इसे वन मान लिया आपने। अब इसी को आप डिफरेंशिएट करते गए, जैसे जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करते गए इसको इक्वेशन वन मानते जाओ, ताकि उससे क्या होगा, जब आप फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो सभी फंक्शन जो इक्वेशन है वो वैल्यूज देंगे कांस्टेंट की, तो हमें उससे कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड होगी। ठीक है, आप इक्वेशंस के नाम तो कुछ भी दे सकते हो ना। सर 0 ही क्यों पुट किया? वेरी गुड क्वेश्चन। 0 पुट क्यों किया हमने? देखो, 0 पुट हमने इसलिए किया क्योंकि मैक्लॉरेंस ने यह सोचा कि 0 इज द लोवेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर है, तो क्यों ना हम उस पे ही उस फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर ले, तो हमने इसीलिए इसको 0 रखा। ठीक है, 0 इसलिए रखा हमने ताकि फंक्शन की वैल्यू आपको एट द पॉइंट ओरिजिन पे फंक्शन की वैल्यू पता पड़ सके। ठीक है, इसलिए हमने यहां पर 0 रखा। ये मैक्लॉरेन सीरीज का सोच था। मैक्लॉरेन नाम के साइंटिस्ट ने ऐसा सोचा कि मैं एक सीरीज ले लेता हूं, उस फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करता हूं बहुत बार, और उसके बाद में उसमें अगर फंक्शन की वैल्यू 0 रखता हूं तो उसका रिजल्ट क्या बनता है। तो उसको रिजल्ट मिला कि आपने कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाल ली। अगर आप 0 नहीं रखते तो कांस्टेंट की वैल्यू आप निकाल ही नहीं पाते। ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकलेगी? यहां तो एक्स भी है, अगर आप 1 2 3 रख दोगे तो बहुत सारी इक्वेशंस बन जाएगी, तो वो सॉल्व करना इम्पॉसिबल है हमारे लिए, तो हमने 0 रखा। 0 का बहुत इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में। ठीक है, 0 से हमारे बहुत काम बन जाते हैं। जैसे अगर 100 में 0 लगा देंगे तो 1 लाख हो जाता है ना, 1000 हो जाता है, 2 0 लगा देंगे तो 1 लाख हो जाएगा। तो 0 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है मैथमेटिक्स में। तो हमने 0 से कमाल देखा एक और, कि हमें सब कांस्टेंट्स की वैल्यू फटाफट मिलना शुरू हो गई। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए, अब देखो हमारा स्टेटमेंट भी प्रूव हो गया। अब हम इसका यूज करते हैं कि हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं सीरीज को फाइंड करने में। तो देखो स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत शॉर्ट है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन में ले रहा हूं एक, जो कि है साइन सीरीज। सभी के लिए मैं प्रोवाइड कर दूंगा बेटा, लेक्चर के नोट्स आपको सभी को मिल गए होंगे, कल वाले भी। और आप अगर ऑफलाइन क्लास में आओगे तो मैं आपको फोटो कॉपी भी करने के लिए दे दूंगा। ये सभी मेरे पास नोट्स प्रिपेयर्ड करता हूं मैं, है ना। डेली लेक्चर के नोट्स मेरे प्रिपेयर होते हैं, ऐसा नहीं कि पुराने नोट्स से मैंने काम चला लिया हो। फ्रेश नोट्स बनाता हूं मैं डेली। ठीक है, आप लोगों के लिए मेहनत मैं भी करता हूं, तो आप लोग भी करिए। ठीक है, ये पूरे फ्रेश नोट्स हैं आपके लिए, ये आप ही के लिए है। आप जब ऑफलाइन आएंगे तो आपको हार्ड कॉपी भी मैं दे सकता हूं, सॉफ्ट कॉपी तो आपको मिल ही रही है अभी, हार्ड कॉपी भी प्रोवाइड हो जाएगी। सिर्फ आपको आराम से पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मैथमेटिक्स सभी का अच्छा होना चाहिए। बीइंग एन इंजीनियर, आपका मैथमेटिक्स अगर अच्छा है तो आप कोई से भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, डिस्कवर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं एक प्रॉब्लम लेता हूं आपके लिए, बहुत सिंपल सा, और एक मैं आपको करके भी बताऊंगा। ठीक है, ये प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था क्वेश्चन, बहुत सिंपल था। अब हम दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे, पहले इसको हम समझ लें कि किस तरीके से एक्सपांशन किया जाता है। सर जहां क्लास में पढ़ रहे हैं, क्या वो नोट्स ऑनलाइन ऑफलाइन सब मिलेगा आपको, है ना? ठीक है, चलो देखो, एक्सपांड एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इन पावर्स ऑफ एक्स। ठीक है, एक्सपांड करना है हमें साइन एक्स को एक्स की पावर्स में यूजिंग मैक्लॉरिन सीरीज। इस तरीके से प्रॉब्लम आएगा एग्जाम में आपको। तो आप सबसे पहले क्या करोगे स्टूडेंट्स, गिवन फंक्शन हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो जैसा मैंने बताया था आपको, आपको जो भी फंक्शन मिले आप उसको डिफरेंशिएट करते जाओ, है ना। 10 मिनट्स बचे हमारे पास। ठीक है,
तो हम इस प्रॉब्लम को तो कर ही लेंगे और आगे एक्सटेंड भी होगा 5 मिनट, है ना। तो देखो, सबसे पहले हमने फंक्शंस ले लिया साइन एक्स। अब साइन एक्स का हम डिफरेंशिएशन सभी लोग जानते हैं, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। तो आपने एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स लिखा कॉस एक्स, ठीक है। एक बार डिफरेंशिएट हो गया, अगेन करो डिफरेंशिएट। कॉस एक्स का फिर डिफरेंशिएट किया हमने तो माइनस साइन एक्स आ गया, ठीक है। माइनस साइन एक्स का फिर से डिफरेंशिएट किया तो माइनस तो एज इट इज रह गया और साइन का फिर कॉस हो गया। फिर फोर्थ डेरिवेटिव निकाला तो कॉस का साइन होता है माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस होकर सिर्फ साइन एक्स रह गया आपके पास। अब फिर से फिफ्थ डेरिवेटिव, फोर्थ के बाद फिफ्थ डेरिवेटिव निकाला हमने, ये फिफ्थ है ना। फिफ्थ डेरिवेटिव आपने फाइंड किया तो साइन का कॉस हो गया फिर से। अब आपने इतने डेरिवेटिव निकाल लिए। अब आप बोलोगे सर कितने डेरिवेटिव निकालना मिनिमम, तो मिनिमम हमें 5 to 6 डेरिवेटिव निकालना पड़ते हैं ताकि आपकी सीरीज बन जाए। आप nth डेरिवेटिव भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। n तक भी हम डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे आगे। तो देखो आपने क्या किया, सभी डेरिवेटिव्स फाइंड कर लिए। अब उसी के सामने आप फंक्शन की वैल्यू x की जगह 0 रखते हुए f0 निकाल लो, ठीक है। हर फंक्शन को हम 0 पे टेस्ट करेंगे, तो f0 क्या हो गया, साइन 0 हो गया। x की जगह 0 तो यहां भी x की जगह 0 रख दो, तो साइन 0 0 होता है, सभी को मालूम है। यहाँ एफ डैश एक्स निकालोगे तो एफ डैश 0 मिल जाएगा। कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, ये भी सभी लोग जानते हैं। कॉस 0 1 होता है तो एफ डैश 0 1 हो गया। फिर साइन आ गया तो फिर 0 हो जाएगा, ये माइनस 0 भी 0 हो जाएगा, तो एफ डबल डैश की वैल्यू 0 हो गई। एफ ट्रिपल डैश में आपने 0 रखा तो ये कॉस 0 1 हो गया, तो -1 रिजल्ट आ गया। तो एक बार +1 आया, अब -1 आ गया, फिर साइन आ गया तो फिर 0 हो गया, ठीक है। ये तो साइकिल चल रहा है। देखो साइन का साइन बन गया कौन सी, फोर्थ में। आपने फर्स्ट डेरिवेटिव जब गिवन था आपके पास तो साइन था, अब आपका फोर्थ में वापस साइकिल रिपीट होके साइन बन गया, फिर वही रिपीट चलेगी साइकिल। तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमारा फंक्शन क्या बनेगा आगे। हमने सभी फंक्शन की वैल्यू 0 पे निकाल दिया। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमारे काम का है। फंक्शन की वैल्यू 0 पे, सभी डेरिवेटिव्स की वैल्यू 0 पे आपको आ गई। अब आप यूज करोगे, मैक्लॉरेन सीरीज को लिख लिया आपने स्टेटमेंट जो हमने प्रूफ किया था, एफ एक्स इज इक्वल टू f0 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डे 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डे 0। ऐसे करके हमने पूरी मैक्लॉरेन सीरीज रखा और वैल्यूज को पुट कर दिया। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। f0 की वैल्यू क्या निकाली आपने, 0 रख दिया। एफ डे 0 की वैल्यू क्या निकाली, 1, ये भी पुट कर दिया। एफ डबल डे 0 की वैल्यू 0 है, एफ ट्रिपल डे 0 की -1 वैल्यू तो -1 रख दिया। फिर फोर्थ 0 आ गया, 0 रख दिया। फिफ्थ 1 आ गया, ये रख दिया। आपने ऐसे करके पूरी सीरीज में पुटअप कर दिया। एफ एक्स की जगह साइन एक्स रख दिया, है ना। फंक्शन साइन एक्स है आपका, उसी का तो हम एक्सपांशन कर रहे हैं। ये वैल्यू जैसे इसको सॉल्व किया तो आपके सामने एक सीरीज मिलता है। साइन एक्स की सीरीज क्या हो गई, प्रकट हो गई, ठीक है। ये साइन एक्स की सीरीज क्या हो गई आपके सामने, प्रकट हो गई कि हाँ साइन एक्स की सीरीज ये होती है। अभी तक आप लोगों ने इसको यूज किया था, लेकिन आज आपने पहली बार इसे डिराइव किया कि कैसे सीरीज बनता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो साइन एक्स की सीरीज मैंने बताई थी आपको पहले भी, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5, है ना। अल्टरनेट साइन प्लस माइनस आते हैं इसके अंदर, तो इस सीरीज को हम ऑड भी बोलते हैं, ऑड सीरीज। साइन एक्स इज ए ऑड फंक्शन एंड कोसाइन इज ए इवन फंक्शन। जब आप कुछ अच्छी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो ऑड इवन के बारे में आपने सुना होगा। तो देखो यहां से भी दिखता है आपको कि साइन एक्स इज एन ऑड सीरीज, है ना। कॉस का भी फाइंड कर सकते हो ऐसे ही आप लोग। कोसाइन को भी आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा यहां पर कॉस रखो, ठीक है। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस का फिर साइन, ऐसे अपोजिट होता जाएगा। और ये ऐसे ही आपको एज इट इज करते जाओगे तो आपको कोसाइन की सीरीज भी आपके सामने प्रकट हो जाएगी, ठीक है, सामने आपके आ जाएगी। क्लियर हो गया सभी को? चलिए बहुत बढ़िया, आप सभी को समझ में आ गया, आशा करता हूं कि समझ में आ ही गया होगा सभी को, है ना। मैंने बहुत समझाने की कोशिश किया है। बाकी अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया है तो कोई डाउट नहीं है, हम नेक्स्ट में आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हो। बाकी तो ये मुझे लग रहा है कि सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि इससे सिंपल क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता, है ना।
आपको डिफरेंशिएशन आता है? ठीक है, डिफरेंशिएशन ही करना है, इसमें कोई नई चीज मैंने बताई नहीं है, बस मैंने एक इसको फ्रेमवर्क तैयार कर दिया है ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से हम वैल्यूज निकालेंगे और पुट अप करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा यूज था मैक्लॉरेन सीरीज का। अब आपको मैं एक स्लाइड बताता हूं, तक एक स्लाइड बता रहा हूं मैं आपको, देखिए आप, मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके सामने जिसमें आपको प्रिंट वाले भी मिलेंगे, है ना। 4 मिनट बचा अभी, है ना, 4 मिनट बचा है अपने पास, तो अपन इसका भी यूज करेंगे, एक एक मिनट का यूज होगा। ठीक है, पहले क्लास हम कभी नहीं छोड़ेंगे। देखो यहाँ पर अब जैसे मैं बताता हूँ आपको ये वाला, ठीक है स्टूडेंट, देखो सीरीज दिखेगा आपको, ये वाला एग्जाम्पल भी आपके पास पहुंचेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर जो हमने प्रिंट किया था उसमें थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गया कि यहाँ पर साइन एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला जो साइन एक्स है ये साइन एक्स का नहीं है, फंक्शन क्या है, log 1 माइनस एक्स है। इसको आप क्या लिख लोगे, log 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये चेंज कर देना इसमें, आप इसको कट करके ये वाला कट कर देना पोर्शन, तो फाइंड मैक्लॉरेन सीरीज ऑफ log 1 माइनस एक्स। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया है ना। log 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन सभी को मालूम है, log x का 1 अपॉन एक्स होता है, तो log 1 माइनस एक्स का माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देखो, ये एक एग्जांपल मैंने बता रखा है, मैं आपको ये दे दूंगा, आप लोग घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन भी आपसे आसानी से हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो हम यहाँ पे क्लास में इसको परफॉर्म करेंगे। ठीक है, देखो अब देखो स्टूडेंट्स, एक मिनट, थोड़ा फोन आ गया था इस वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, फिर से स्लाइड शेयर करना पड़ेगी मुझे। देखो ये वाला मैं बता रहा था आपको क्वेश्चन, ये सभी से हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ऐसे करके आपको एक और प्रॉब्लम मैंने दे रखा है यहाँ पर, इसे भी आप करेंगे, और नहीं आएगा तो हम वापस से क्लास में परफॉर्म करेंगे कल। ठीक है, ये हो गया आपका कॉस हाइपरबोलिक भी हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुकना, एक और मेरे पास स्लाइड है, उससे भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये वाला जो आपने अभी प्रूफ किया है वो भी आपको मिल जाएगा स्लाइड्स में। अब देखो यहाँ पर ये देखो, ये जो एक्सपांशन है, मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपांशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन, स्टैंडर्ड फंक्शन का जो एक सीरीज होता है वो सभी आप आसानी से इस मैक्लॉरेन सीरीज के थ्रू प्रूव कर सकते हैं। एक की पावर एक्स साइन एक्स का जैसे हमने अभी किया, देखो कॉस एक्स का भी आप एज इट इज कर सकते हो, टेन एक्स का भी देखो सीरीज किसी को नहीं मालूम रहता है ना, तो वो भी आप फाइंड कर सकते हो आसानी से, log 1 प्लस एक्स ये भी फाइंड हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी सीरीज, ये स्टैंडर्ड फंक्शंस है जिनकी सीरीज आपको मालूम होना चाहिए वैसे तो, लेकिन अगर नहीं भी मालूम हो तो आप इसे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये वाले नोट्स मैं पूरे प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। ठीक है, ये प्रूफ है पूरा मैक्लॉरेन सीरीज का जो हमने किया है अभी, ये थोड़ा शॉर्ट में है, हमने थोड़ा लॉन्ग कट में किया है ना, तो ये भी आपको मिल जाएगा।